स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 अगस्त में होने वाली परीक्षा सामाजिक विज्ञान सिविक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इससे पहले हम 17 सेट कर चुके हैं, हिस्ट्री का 18 कर चुके हैं, 19 कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स के 3 कर चुके हैं। अब हमारे पास समय बहुत कम है, जैसा कि एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो गए हैं, तो हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट को कम से कम 10 से 15 मिनट में निपटाया जाए। अब हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल आंसर बताएंगे। कितने सही हैं आप कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस विचारक ने दी है? तो ये दी है गिलक्राइस्ट ने। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर सी, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकार है। सॉरी। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? ऑप्शन नंबर डी, ये सरकार के लिए हैं, जिसमें राज्य सरकारों के लिए निर्देश है कि इस अपेक्षा की जाती है कि राज्य अपनी नीतियों के लिए स्थान देंगे। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ निहित होती हैं। वास्तविक शक्तियाँ निहित होती हैं किसमें? यहाँ हो जाएगा मंत्रिपरिषद में, क्योंकि बिना मंत्रिपरिषद के कोई काम नहीं किया जाता है। वैसे वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री पीएम के पास में होती हैं, लेकिन पीएम भी मंत्रिपरिषद की सहायता से ही काम कर पाता है, जो बहुमत दल का नेता होता है। तो वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में होती हैं, और यहाँ मंत्रिपरिषद दिया हो तो मंत्रिपरिषद आंसर हो जाएगा यहाँ पर। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये 1955 में। सॉरी। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा को। राज्य संबंधित जो भी घोषित करेगा वो राज्यसभा कर सकती है। भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? ये किया गया 1955 में। वह व्यक्ति का अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिसे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक अधिकार। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी। ombudsman की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लोकायुक्त से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है? ऑप्शन नंबर ए, साध्य साधन की पवित्रता। पंडित नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने? ऑप्शन नंबर बी, 1916 में। किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव रामजी अम्बेडकर। यदि राज्य सरकार राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी, मतदाता। इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था?
ऑप्शन नंबर सी 1998 में। जाति प्रथा का तत्व है चेतना बोध। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है, तो ये था ऑप्शन नंबर डी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित की? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1965। रूसों के सामान्य इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? वह जो समस्त समुदाय के हित में हो, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर सी 4, जनसंख्या, प्रदेश, शासन और प्रभुसत्ता। रक्त संबंध से समाज और समाज में राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचारक का है? ये ऑप्शन नंबर डी, मैकाइवर का। सॉरी, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर सी, बौंदा ने। यह कथन किसका है? स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी है और न ही पृथक है, वे एक आदर्श के रूप में है। ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट डीन। राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। यह किसने कहा है? यह संबंध है लोक कल्याणकारी राज्य से। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्ति जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फासीवाद में पाई जाती है? प्रजातंत्र का विरोधी। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, समाज शोषण मुक्त होगा, कहलाएगा समाजवाद। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 5। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? लॉक ने लगभग, यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लगभग उसने 30 पुस्तकों के आसपास लिखी थी। 35 दिया गया तो 30 से 32 के बीच में थी। हॉब्स की किस पुस्तक में उसे अमर बना दिया? लेवियाथन। जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए? ऑप्शन नंबर सी, बैंथम। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत में राजा को किसने अधीन माना है? तो ईश्वर के अधीन माना गया है। किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, इस विचार समर्थक कौन विद्वान हैं? रूसो। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया था? 42 संविधान संशोधन 1976। भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? संविधान में संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी उपपंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी, 1976, 42 संविधान संशोधन द्वारा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में नियत होती है? ये राज्यपाल में। संसद की कार्रवाई में शून्य काल का अर्थ है?
प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित होती है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसे प्रचलन की किस रूप में निषेध कर दिया गया? ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 17। विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। यूएसए। शीत युद्ध शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था बारूच द्वारा। द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एल.टी. हॉबहाउस। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी लोक व्यवस्था। यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? ऑप्शन नंबर बी नैतिक पक्ष पर। सामाजिक न्याय का लक्ष्य है सामाजिक हित। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिदोष उदारवाद के सिद्धांत संबंधित है? प्रतिस्पर्धी समूह। यहाँ आपको मैच करना है। ये हो जाएगा कैपिटल सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, रॉल्स, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, हैबरमास, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, पोपर ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? प्रथम 10 संशोधन। सरकार में वित्तीय समावेशी को बनाने के लिए निश्चय वित्तीय संगठन समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया था। सी रंगराजन। निम्न में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। रोजेस्टीन रोडेन के अनुसार अर्थव्यवस्था में विकास की सर्वोत्तम विधि है। निवेश का एक भारत एवं संतुलन कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक लिखी। राष्ट्रीय आंदोलन बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था? ऐसे है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलन श्रृंखला महात्मा गांधी किसमें भाग लिए थे? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला है और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम? ब्रिटिश सावरकर। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? ए और बी दोनों। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का अध्यक्ष। निम्न में से कौन सिद्धांत यह मानता है कि राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांत की क्रमिक प्राप्ति है? ऐतिहासिक सिद्धांत। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए।
राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह का कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी वर्णचली। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट, जल्दी से हमने किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे दोस्तों शेयर करें और बता सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।